अभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने उसके बारे में 3-4 लेक्चर्स अभी किया है। एलाइड एंगल्स 0 डिग्री, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा। रेडियन में बात करूँ तो 0 डिग्री π/2 प्लस माइनस थीटा, π प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा एंड 2π प्लस माइनस थीटा। इन्हीं सभी को हम एलाइड एंगल्स कहते हैं। एलाइड एंगल्स होते हैं जिनका कि समेशन या सब्सट्रैक्शन जो है वो 90 का मल्टीपल हो, उसी को हम लोग एलाइड एंगल्स कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा और उसका हमने एक मेथड देखा था। वो मेथड क्या था? फर्स्ट मेथड, रिवीजन ऑफ फर्स्ट मेथड, जो हमने देखा हुआ था कि अगर एक्स एक्सिस के साथ हो तो हम लोग नो चेंज करते थे, जैसे साइन 180 प्लस थीटा इस तरह का हो, या 180 माइनस थीटा, या 0 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा। वाई एक्सिस के साथ हो अगर रिलेशन, जैसे कि 90 के साथ, 270 के साथ, तो हम लोग उसे चेंज कर देते। ठीक है, चेंज कैसे करते थे? साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक में। और हम लोग चिन्ह जो देते थे, जो साइन जो देते थे उसका चिन्ह कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो डिपेंड करता था एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उस पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का उस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो ये सभी चीज़ें हमने पढ़ा है। ठीक है, आज हम लोग उसी का न्यू मेथड पढ़ेंगे, दूसरा मेथड। सेम चीज़ है, ये सेकेंड मेथड है। आप लोग कंफ्यूज मत होना फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड में। मैं दोनों मेथड्स इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि अगर आप दोनों मेथड जानोगे तो कई जगहों पे आप एक का उपयोग करके टाइम बचा सकते हो और कई जगहों पे आप दूसरे का उपयोग करके टाइम बचा सकते हो। हालांकि दोनों मेथड एक समान है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि दोनों मेथड को ही आप जानो, दोनों मेथड को ही आप याद करो। लेकिन अगर आपने दोनों मेथड से प्रैक्टिस कर ली तो कई सारे जगहों पे आप डायरेक्ट रिजल्ट पा सकते हो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा घूम करके जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मान लो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, ठीक इससे पहले के लेक्चर में। वो क्वेश्चन था कॉस 5π प्लस थीटा। या फिर एक क्वेश्चन और हमने देखा था कि कॉस 5π/2 प्लस थीटा। इसको हमने इससे पहले के मेथड से बनाया हुआ था, सेम दोनों ही क्वेश्चन को। और यहाँ पे हमने क्या किया था? कॉस 2π प्लस थीटा किया था और बाद में हमने कॉस π प्लस थीटा किया और फिर देखा कि कॉस π प्लस थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में, क्योंकि π प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से इसकी बात करूं तो इसे हमने किया था कॉस 2π प्लस π/2 प्लस थीटा, तो ये हो जाता कॉस π/2 प्लस थीटा एंड अगेन ये हो जाता माइनस साइन थीटा, क्योंकि π/2 के साथ था। तो हमने इस तरह से इसको निकालना सीख लिया था। ठीक है, क्योंकि ये 2π से बड़ा है तो इस तरह से हम इसे निकाल सकते थे। एक और क्वेश्चन में कहना चाहूँगा, जैसे कि एक एंगल था हमारा कॉस 510 डिग्री था, इसे हमने लिखा था कॉस 360 प्लस 150। फिर हमने कॉस 150 लिखा था और तब हमने 150 के लिए अलग से निकाला था कॉस 180 माइनस 30 करके। 150 का मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 30 और ये हो जाता माइनस कॉस 30 के लिए माइनस एंड √3/2। ये सभी प्रश्न हमने इससे पहले देखे थे। आज जो हम ये नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे प्रश्न इस मेथड से आसान हो जाते हैं। जैसे कि हमने जो इससे पहले जो मेथड पढ़ा था, वो मेथड भी ऐसा नहीं है कि उससे काम नहीं आएगा, कई जगह पे वो काम आता है और हमने देखा भी कई सारे एंगल्स हमने उस पर बनाए थे। लेकिन ये जो हम सेकेंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो ख़ास तौर पे
रेडियन पे तो बहुत काम आता है, जो रेडियन वाला क्वेश्चन होता है, रेडियन पे आधारित पाई 5 पाई/2 इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उस पर वो बहुत काम आता है। और इवन ऐसे एंगल्स भी जो होते हैं जो 5, 10 और बड़े एंगल्स होते हैं वहाँ भी वो काफ़ी काम आता है और हमारा जो है कैलकुलेशन वो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम लोग सेकेंड मेथड में ऐसा क्या है। तो पहले हम लोग पाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला जो हम लोग मेथड, सेकेंड मेथड में पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीपल ऑफ पाई। मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ पाई में देखिए, अगर एक भी मल्टीपल नहीं है, जीरो है, तो ये 0 डिग्री पे रहेगा। मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या होता है? 0 इंटू पाई, 1 इंटू पाई, यानी कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई वगैरह वगैरह। अगर 1 पाई है तो इसका मतलब मैं यहाँ रहूँगा, 1 पाई होगा तो इसका मतलब मेरा रिवॉल्विंग लाइन यहाँ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, अगर 0 पाई है यानी 0 डिग्री है तो मेरा रिवॉल्विंग लाइन यहाँ रहेगा, 1 पाई है तो यहाँ रहेगा, 2 पाई होगा तो मेरा रिवॉल्विंग लाइन यहाँ रहेगा। अगर 3 पाई हो रहा है तो रिवॉल्विंग लाइन यहाँ है, 4 पाई हो रहा है तो रिवॉल्विंग लाइन यहाँ है, 5 पाई हो रहा है तो रिवॉल्विंग लाइन यहाँ है। मतलब क्लियर कट है कहानी कि अगर इवन रहेगा, है ना, पाई का मल्टीपल इवन रहेगा तो ये जो हमारा रिवॉल्विंग लाइन है वो यहाँ रहेगा। और अगर पाई का मल्टीपल ओड रहेगा तो हमारा रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पे रहेगा। इतना याद रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आप याद रखना, जब पाई की बात करूँगा तो पाई हमेशा एक्स में ही रहेगा ना, तो एक्स के साथ चेंज नहीं होता। मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक एंड कॉसेक का कॉसेक। तो एक्स एक्सिस के साथ चेंज नहीं होता। दो बातों को याद रखना। पहला बात कि पाई में जब भी रहेगा, पाई का मल्टीपल रहेगा तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस है। दूसरी बात, इवन का मतलब पॉजिटिव की तरफ, ऑड का मतलब नेगेटिव की तरफ। ये दो बातें याद रखनी है, पाई का मल्टीपल सारा खेला समाप्त हो। जैसे अब देख लो, इसी क्वेश्चन को देख लो, ये जो क्वेश्चन था cos 5 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे 5 जो है ये ओड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? ओड मल्टीपल है। ओड मल्टीपल का मतलब यहाँ है। तो सबसे पहले तो cos 5 पाई प्लस थीटा है, पाई के साथ है तो cos थीटा लगा दो, ठीक है। अब दूसरी बात, ये ओड है कि इवन है? ओड है। ओड का मतलब जब मैं 5 पाई बोलूँ तो मेरा रिवॉल्विंग लाइन यहाँ है। अब 5 पाई में थीटा जोड़ दो तो रिवॉल्विंग लाइन कहाँ रहेगा? आगे बढ़ेगा ना, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑब्वियस ही बात है, जब 5 पाई प्लस थीटा का कौन सा क्वाड्रेंट होगा? तो थर्ड वाला क्वाड्रेंट होगा। तो थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। इतना कुछ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सीधे लिख दोगे माइनस कॉस थीटा। यहाँ से कॉस 510 के लिए यहाँ देख लो, कॉस 510 के लिए क्या करना है, इसे लिख सकते हो कॉस 3 पाई, क्योंकि 18 तक क्या होता है? 154 होता है ना, 18 या 54, 540। तो ये 180 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 540, है ना। 3 पाई का मतलब क्या? 540। यहाँ क्या है? 510। तो माइनस 30 डिग्री कर सकते हो क्या? 3 पाई माइनस 30, क्योंकि 540 ये है 540 और माइनस 30 तो 510 ही होगा ना। तो 3 पाई माइनस 30, तो कॉस 3 पाई देखते ही पता चल गया कि कॉस 30 होने वाला है ये। और यहाँ पे 3 है, तो 3 का मतलब ये, ओड का मतलब ये, और उसमें माइनस, तो 3 पाई बोलते ही पता चल गया कि रिवॉल्विंग लाइन यहाँ है जो माइनस 30 है। तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है निगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा -√3/2। तो ये इससे थोड़ा सा छोटा हो गया, जितना बड़ा ये जा रहा था ये उससे थोड़ा सा छोटा हो गया। मान लो कि एक है 10 8 पाई माइनस थीटा, 8 पाई तो यहाँ 10 थीटा लगा दो,
पाई के टर्म में है, पाई का मल्टीपल है, इवन हो या ओड हो सीधे लिख दो 10, ठीक है। पाई का मतलब ही है कि वो इसके साथ रहने वाला है। जैसे पाई का मल्टीपल है तो पाई का जो भी मल्टीपल होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। इवन हो या ओड होगा आप लगा दो 10, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पे बात रही 8 की, तो 8 का मतलब यहाँ, इवन का मतलब ये, और माइनस थीटा, तो यहाँ से माइनस थीटा जाओगे, इस पे हो माइनस थीटा, इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, और यहाँ 10 निगेटिव होता है। अगर यहीं पे रहता 10 8 पाई प्लस थीटा, तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे हम 10 थीटा लिख रहे होते हैं, और यहाँ पे क्या है 8 है ये प्लस थीटा, तो 8 पाई का मतलब है यहाँ पे हम, क्योंकि इवन है, इवन का मतलब रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पे है, यहाँ से प्लस थीटा, तो प्लस थीटा का मतलब है आप आगे जा रहे हो, तो आगे जा रहे हो तो यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होता है, चाहे 10 से कॉट कॉसे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को आप इस नियम से बनाओ तो क्या होगा, तो देख लो, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे तो ये भी तो वही होना है, 4 टाइम्स 2 पाई है प्लस थीटा, तो ये 10 थीटा ही होने वाला है, तो यहाँ से भी ये आसानी से निकल गया। हाँ, अगर 7 रहता तो 1 पाई प्लस थीटा लगाना होता, फिर वो दिक्कत कर देता, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो कि कुछ ऐसा हो गया कि 10 7 पाई माइनस थीटा ऐसा करके हो गया, तो इस वाले नियम से क्या हो जाएगा, तो इस वाले नियम से हो जाएगा ये 10 थीटा लगा दो, क्योंकि पाई के मल्टीपल हैं तो आराम से लगा दो 10 थीटा। यहाँ पे 7 है तो 7 का मतलब है कि ओड है और माइनस है, तो इसका मतलब इसमें तो ये माइनस हो जाएगा। अगर इसी को आप दूसरे वाले मेथड से करो, इससे पहले वाले मेथड से, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 पाई, तो ये हो जाएगा 6 पाई, एंड अगेन आप लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, तो 7 पाई माइनस थीटा ये हो गया, तो ये हो जाएगा 10 पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 10 पाई माइनस थीटा, एंड 10 पाई माइनस थीटा हो जाएगा 10 थीटा, पाई है तो 10 थीटा लगा देंगे, एंड माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट वाले में हमने देखा था, जब हम सेकेंड मेथड देख रहे थे तो उसका पहला में मल्टीपल ऑफ पाई देखा था, और मल्टीपल ऑफ पाई में हमने टेक्निक देखा कि ऑड और इवन में, तो मल्टीपल ऑफ पाई जब भी होगा तो वो एक्स पे ही रहेगा, तो किस तरह से ऑड रहेगा तो हम नेगेटिव एक्स की तरफ रहेंगे, इवन रहेगा तो पॉजिटिव एक्स की तरफ रहेंगे, और ये सारे फॉर्मूला पे हमने देखा कि किस तरह से हम बड़े एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड मेथड का ही, ये फर्स्ट नंबर था मल्टीपल ऑफ पाई, सेकेंड मेथड का ही सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो हम लोग पढ़ेंगे भी मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 सेकेंड नंबर में, मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। तो फर्स्ट तो हम पाई बाय 2 का मल्टीपल देखते हैं कि क्या होगा। ये एक्स है यानी वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पे रहेगा हमारा रिवॉल्विंग लाइन तो इट मीन्स कि 0 डिग्री है, एंड 0 डिग्री का मतलब 0 मल्टीपल, कोई मल्टीपल ही नहीं है पाई बाय 2 का। जब हम यहाँ आएंगे तो वो मल्टीपल 1 हो जाएगा, क्योंकि एक बार हमारा रिवॉल्विंग लाइन यहाँ रहेगा तो एक बार हम पाई बाय 2 घूम चुके हैं, तो 1 टाइम्स पाई बाय 2 हो जाएगा ये। जब हम यहाँ रहेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पाई बाय 2, क्योंकि 2 बार रिवॉल्विंग लाइन पाई बाय 2 डिस्टेंस तय कर चुका है एंगल। जब यहाँ रहेंगे तो हम 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार पाई बाय 2 एंगल हम तय कर चुके होंगे। अगेन जब यहाँ आएगा तो हम 4 पे जाएंगे, फिर 5 पे, फिर यहाँ पे हम आएंगे तो 6 पे, और यहाँ पे आएंगे तो 7 पे। इस तरह से आप इसे और भी घुमा सकते हो। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात जो है कि जब भी हम x के साथ रहेंगे तो सिर्फ इवन आएगा, जैसे कि 0 आया, इस साइड आ जाओ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 6 आया। फिर इस तरीके से
यहाँ 7 के बाद यहाँ 8 आता, यहाँ 9 होता, फिर यहाँ 10 हो जाता। तो फाइनली हमने देखा जब भी इवन मल्टीपल होगा, यानी कि सम संख्या का अगर मल्टीपल होगा तो इट मीन्स कि हम एक्स एक्सिस पे रहेंगे। तो एक्स एक्सिस पे रहने का मतलब हम जानते हैं कि नो चेंज। नो चेंज कब होगा? एक्स एक्सिस पे, यानी कि इवन मल्टीपल। अगर इवन मल्टीपल होगा तो नो चेंज होने वाला है। इसी तरह से यहाँ देखो 1, 3, 5, 7, ठीक है। 7 के बाद ये 8 होता तो ये 9 होता, फिर ये 10 होता तो ये 11 होता, यानी ओड मल्टीपल। तो y के साथ जुड़ा होता है तो चेंज होता है, और ये ओड मल्टीपल के साथ रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा। चेंज किस में होगा? साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसिक में, एंड कॉसेक का सेक में। ये आप इससे पहले भी जानते हो, मैंने बता रखा है आप लोगों को। तो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे मल्टीपल ऑफ पाई के बारे में, तो हम लोग इसे 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ओड मल्टीपल के लिए अलग कॉन्सेप्ट आएगा और इवन मल्टीपल के लिए अलग कॉन्सेप्ट आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इवन मल्टीपल से। तो रोमन 1 इवन मल्टीपल। नोटिस करने वाली बात यह है कि जब भी हमारा रिवॉल्विंग लाइन यहाँ रहेगा तो यहाँ पे 0, 4, 4 के बाद यहाँ 8 आएगा और 100 यहाँ चलता रहेगा। 1, 5 और 5 के बाद यहाँ पे 9 आएगा, एंड ये 4, 4 से फिर आगे बढ़ता रहेगा। 2, 6, 10 आएगा, फिर ये भी 4, 4 से आगे बढ़ेगा। 3, 7, 11 और फिर ये भी 4, 4 से ही आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ की किसी भी संख्या में, जैसे 8 के बाद फिर क्या आना है? 12 आना है। तो किसी भी संख्या में आप 4 से डिवाइड दो तो उसका जो रिमाइंडर आएगा, R4 रिमाइंडर मैंने लिखा है, वो 0 आएगा। 4 से डिवाइड देना, ठीक है। तो 4 से डिवाइड दोगे तो 4 दूना 8, रिमाइंडर 0 आ गया। 12 भी आएगा तो 4 या 12, रिमाइंडर 0। यहाँ पे आने वाले किसी भी संख्या में 4 से डिवाइड दो तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। जैसे 1 में डिवाइड दो 4 से तो वो तो 1 आएगा ही रिमाइंडर। 5 में डिवाइड दो तो भी 1 आएगा। 9 में दो तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ के किसी भी संख्या में, मतलब यहाँ पे जो ये 5/2 का मल्टीपल घूम करके आएगा, 2, 6, 10, 10 के बाद यहाँ 14 आना है, 14 के बाद फिर 4 से बढ़ेगा तो 18 आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा ऑलवेज। और उसी तरीके से यहाँ पे भागा दे के देखोगे तो इसका रिमाइंडर 3 आएगा। तो इस रिमाइंडर वाले को भी याद रखना कि 0, 1, 2, 3, ठीक है, एकदम याद रखना है इसे। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 एंड रिमाइंडर 3। तो इसे हो तो कहीं और भी लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमाइंडर के लिए अलग से भी 0, 1, 2, 3, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम लोग आगे चल के। तो इवन मल्टीपल के लिए देखते हैं। तो मान लो कि एक सवाल है, एग्जाम्पल से ही देखेंगे। साइन 4 टाइम्स π/2 प्लस थीटा। तो 4 टाइम्स π/2 का सबसे पहले तो ये इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल का मतलब ही है कि हम एक्स एक्सिस के साथ रहने वाले हैं। तो 4 टाइम्स π/2 का मतलब है हम यहाँ पे हैं, क्योंकि देखो 4 टाइम्स π/2 घूम करके यहीं आएगा ना। तो जब भी एक्स एक्सिस के साथ हो तो नो चेंज होगा, इवन मल्टीपल होगा तो नो चेंज होगा, ये भी याद रखना। इवन मल्टीपल नो चेंज, ओड मल्टीपल चेंज। तो इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन रह जाएगा। और बात रही कि यहाँ पे प्लस होना है या माइनस, ये डिसाइड करेगा इस एंगल का क्वाड्रेंट। तो इस एंगल का क्वाड्रेंट क्या होगा? अगर ये 4 है तो 4 होने का मतलब है हम इस वक्त यहाँ पे हैं, और उसमें प्लस थीटा है तो मतलब यहाँ से हम प्लस थीटा जा रहे हैं। तो यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 10 टाइम्स π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ पे जो है
इवन मल्टीपल है तो साइन थीटा हो जाएगा, और 10 है तो 10 का मतलब अभी यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा ये तभी हम बता सकते हैं जब हमें ये पता चले कि हम हैं इस वक्त कहाँ पे। जब 10 टाइम्स पाई बाय 2 है तो हम कहाँ पे हैं, इस लाइन पे हैं, इस लाइन पे हैं, इस लाइन पे हैं, इस लाइन पे हैं, यानी कि 10 टाइम्स पाई बाय 2 कहाँ जाएगा। इसके लिए एक टेक्निक है, देखो 10 यहाँ आता है ना, तो यहाँ आने का मतलब है यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसका रिमाइंडर 2 होगा, यानी कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2, ठीक है। तो इस एक अच्छा उपाय है कि आप इसमें डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 से भागा देने पे रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। तो रिमाइंडर 2 का मतलब ही है कि हम इस वक्त यहाँ पे हैं, और उसमें प्लस थीटा, तो इसमें प्लस थीटा करोगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। कॉस 34 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो तुम इसे सेपरेट भी कर सकते हो इन 34 टाइम्स पाई बाय 2। तो सबसे पहले इवन है या ओड है ये देख लो, तो 34 तो इवन है तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा। अब देखना है कि हम इस वक्त किस लाइन पे हैं, इस 4 में से हम किस लाइन पे हैं। तो उसका टेक्निक क्या बताया मैंने, 34 में डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 2 बचेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 2 का मतलब है कि हम यहाँ रहेंगे, यानी 34 टाइम्स जब तुम घूमोगे ना तो यहाँ पे मिलोगे, यानी कि 34 टाइम्स पाई बाय 2 का मतलब है तुम यहाँ पे होगे इस वक्त, जब ये पूरा घूम जाओगे तो 34 टाइम्स। तो उसमें फिर प्लस थीटा, तो प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, तो फिर ये हो जाएगा, इसमें माइनस कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये फिर माइनस हो जाएगा। एक और देखते हैं, 10 17 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ये ओड है, तो ओड देखते ही पता चल रहा है कि 10 को चेंज कर दो कॉट में, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओड के साथ है ना, चाहे माइनस हो प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ माइनस प्लस कुछ भी हो तो 10 कॉट में हो जाएगा। यहाँ पे चाहे माइनस हो प्लस हो कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे हमें चिन्ह देना है माइनस या प्लस का, तो वो डिपेंड करेगा इसके क्वाड्रेंट पे। और 17 टाइम्स पाई बाय 2 कहाँ पे होगा, तो ये कैसे पता करेंगे, 17 में 4 से भागा दो तो रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 4 चौके 16, 1 17, तो रिमाइंडर 1 का मतलब है हम यहाँ पे हैं, देख लो रिमाइंडर 1। तो यहाँ से माइनस थीटा, तो यहाँ पे हैं और माइनस थीटा जाना है, तो देखो यहाँ से अगर प्लस थीटा होता तो आगे बढ़ते, माइनस थीटा है तो हम पीछे जा रहे हैं, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर कोई पॉजिटिव होता है तो 10 भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इवन मल्टीपल आपको समझ में आया होगा। सॉरी, यहाँ पे तो मैंने ओड मल्टीपल भी कर दिया आपका, ठीक है। यहाँ इवन मल्टीपल के साथ साथ ओड भी होगा, कोई बात नहीं, ओड का हम अलग से फिर देख लेते हैं। ओड मल्टीपल, तो ओड मल्टीपल में सिर्फ यही है कि चेंज होता है, जैसे मैंने यहाँ किया था ना 17 पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा में, तो उसी तरह से ओड मल्टीपल में जो है उसमें बस चेंज होना है। और क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे, उसके लिए वही टेक्निक है रिमाइंडर वाला, कि आप रिमाइंडर पता कर लो, और 0 रहेगा तो पॉजिटिव x पे, 1 रहेगा तो पॉजिटिव y पे, रिमाइंडर 2 आएगा तो नेगेटिव x पे, रिमाइंडर 3 आएगा तो नेगेटिव y पे, ठीक है। तो वहाँ से हम पता कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे मान लो कि ये है सेक सेक 19 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ओड है तो सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा, एंड 19 में अब 19 में 4 से भागा दो तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, तो 3 बचेगा यहाँ पे, नहीं तो 3 का मतलब है नेगेटिव y पे हैं हम इस वक्त, तो माइनस थीटा। तो इस वक्त जब मैं 19 पाई बाय 2 बोलूँ तो इसका मतलब हम यहाँ पे हैं, और यहाँ से जब माइनस थीटा का मतलब है हम सेकेंड क्वाड्रेंट। प्लस थीटा होता तो हम यहाँ पे होते, माइनस है तो हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे रहेंगे, तो यहाँ पे तो
सेक निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ लग जाएगा माइनस कॉस 21 π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ पे 21 ऑड नंबर है, तो कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, 4 से डिवाइड करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 पंचे 20 हो जाता है, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो रिमाइंडर 1 का मतलब है हम पॉजिटिव वाई की तरफ हैं, और यहाँ प्लस थीटा है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। सेक 15 π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ पे π/2 को अगर अलग कर लिया जाए, π/2 को अगर अलग करके देखो तो यहाँ 15 जो ऑड नंबर है, तो π/2 15 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये π/2 का मल्टीपल 15 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 ऑड नंबर है, तो सेक का यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, क्योंकि ऑड नंबर का मतलब है वाई एक्सिस से जुड़े हुए हैं हम, तो कॉसेक एंड थीटा। और 15 में 2 4 से भागा, तो यहाँ पे आएगा 4 तिया 12 एंड 3 बचेगा, तो 3 का मतलब है नेगेटिव वाई, और यानी कि इस एक्सिस पे हम हैं, और प्लस थीटा मतलब दिस। तो यहाँ पे सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है। तो सेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इवन और ओड मल्टीपल्स दोनों समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे एक और बात है कि हमने जो सेकेंड मेथड में बताया था, 2 चीज़ें आपको सेकेंड मेथड में मैंने बताया। पहला तो मल्टीपल ऑफ पाई, और दूसरा मल्टीपल ऑफ π/2। तो मल्टीपल ऑफ π/2 इवन मल्टीपल एंड ओड मल्टीपल। तो यहाँ पे एक ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि आप मल्टीपल ऑफ π/2 को मल्टीपल ऑफ पाई में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर लिखा है, मैं एक प्रश्न लेता हूँ साइन, और इसी प्रश्न को लेता हूँ 34 π/2 प्लस थीटा, क्या होगा। तो यहाँ पे डिवाइड करके तुम 17 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा साइन 17 पाई प्लस थीटा। अभी तो ये तो साइन का साइन ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो मैंने बताया था पाई का जब भी रहेगा तो वो एक्स एक्सिस से ही जुड़ा हुआ रहेगा, और साइन का साइन हो जाएगा। और यहाँ पे फिर ये हो जाएगा 17 है, तो सिर्फ ओड नंबर है, तो ओड का मतलब मैंने क्या बताया था, पाई वाला याद करो, तो ओड का मतलब यहाँ पे, इवन का मतलब यहाँ पे। तो दिस प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जब वो निगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। और कॉस के लिए भी करोगे तो 34 π/2 प्लस थीटा होता, फिर यहाँ 17 हो जाता, कॉस 17 पाई प्लस थीटा हो जाता, और कॉस का जो है यहाँ पे कॉस ही रह जाएगा, और 17 का मतलब है यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड में, तो फिर यहाँ पे कॉस नेगेटिव ही होता है, तो माइनस कॉस थीटा। तो हम π/2 को पाई वाले पे चेंज कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पे इवन मल्टीपल में होता है। ओड मल्टीपल में π/2 को पाई वाले पे चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो चेंज करने की आवश्यकता ही क्या है, हम इवन और ओड पे ही काम कर सकते हैं, तो उसे चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इवन है, जो ओड है, उसी पे काम कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, फर्स्ट मेथड सीखा था वो 360 वाले पे। सेकेंड मेथड में हमने आज सीखा कि मल्टीपल ऑफ पाई एंड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो एक और है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे है साइन एंड 390 डिग्री। अभी इसका क्या होगा, तो इसे किस मेथड से बनाया जाए, पहले वाले से जो हमने सीखा था, दूसरे, तो दोनों में से किसी भी मेथड से बनाओ, ये सभी मेथड से बनेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ पहले वाले से करके, तो ये 360 प्लस 30 हो जाएगा, एंड 360 प्लस 30 का मतलब है साइन
30 और वैल्यू रखना है मुझे इसका, तो 360 के साथ रखोगे तो 300 यहाँ पे साइन कुछ नहीं होगा, ये तो 30 ही हो जाएगा। मैंने बोला था अगर 360 के साथ हो, ठीक है, यानी 2 पाई के साथ हो तो क्वाड्रेंट देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो 30 का क्वाड्रेंट होगा वही 390 का भी क्वाड्रेंट होगा अगर 360 वाले के साथ मल्टीपल में हो तो यहाँ पे साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2। इसको अगर मैं इस वाले मेथड से बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 × 90 + 30। तो 90 का मतलब क्या होता है π/2, 90 का मतलब है π/2, तो 4 टाइम्स π/2, तो 4 टाइम्स π/2 हो जाएगा आपका। तो जानते हो इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन हो जाएगा, 30 का 30 हो जाएगा, 4 में 4 से भागा दो रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 का मतलब है यहाँ पे इस जगह पे, और प्लस थीटा है तो यहाँ से प्लस 30 जाओगे तो तुम यहीं पे रहोगे ना 30 डिग्री, यहाँ से 30 जाना है तो हम लोग 30 डिग्री पे रहेंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया, हमने π/2 के मल्टीपल में इसे तोड़ दिया, ठीक है। तो ये दोनों ही मेथड काम कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही, लेकिन ऐसा देखा गया है कि डिग्री वाले में जो मैंने फर्स्ट वाला बताया था वो ज़्यादा यूज करना सिंपल रहता है, और जब रेडियन की बात आए तो पाई और π/2 वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं।